हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, लूसेंट साइंस में हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे अम्ल, भस्म और लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, क्या होगा राइट आंसर, प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट, भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है लवण व जल। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। नीले लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है तो अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो भस्म है। जल में घुलनशील भस्म या बेस को कहते हैं क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होती है। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों को स्वाद होता है खारा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH-। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटय। pH का मान निर्धारण किसने किया था? सॉरसेन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है 10⁻⁷। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय घोल का pH मान होता है 7 से अधिक। उदासीन घोल का pH मान होता है 7। सभी अम्लीय अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। रक्त का pH मान होता है 7.4। दूध का pH मान होता है 6.6। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल में से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वो कहलाते हैं सामान्य लवण। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण है? तो NaHSO4 जो है वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं है। जटिल लवण का उदाहरण कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इनमें से सभी, यानी K4FeCN6, K2Hg4 और AgNH3 2Cl, इनमें से सभी जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या जटिल लवण हैं। बात करते हैं आगे मोहर लवण की। मोहर सॉल्ट एक द्विक लवण है। अब हमें क्या करना है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवण आपका फिटकरी या एलम। जल में सामान्य लवण या कॉमन साल्ट के घोल में होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, या सर्वप्रथम किसने कहा था? डेवी ने। लवण जो जल का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ताजे दूध का pH 6 है। जब यह खट्टा हो जाता है तो pH A लेस देन या ग्रेटर देन, pH की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 6 हो जाता है। pH मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O तथा जलीय NaOH से भरी परक नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? H2CO3। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है? H2CO3। निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? pH मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? BF3 जो होता है वो लुईस अम्ल नहीं है। शुद्ध जल
pH की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 7। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस यानी गैसों के सामान्य गुण के बारे में। पहला बात करते हैं, अगर निश्चित ताप है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है। यह नियम बॉयल्स का नियम है। दिए गए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम का है? यह बॉयल के नियम से है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दबाव बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थिर दाब है यानी प्रेशर कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसके अनुसार है? एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6, अगर स्थिर ताप है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी गैस का दाब तिगुना कर दे तो उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा 22.4 लीटर। गैसों के विषरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। एक गैस के विषरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विषरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम ग्राहम का नियम है। गैसों की विषरण दरों और उनके घनत्व में कौन सा संबंध सही है? R1/R2 इसका ब्रैकेट में D2/D1। वायु से हल्की गैस होती है अमोनिया। वास्तविक गैस निम्न परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। निम्न ताप एवं उच्च ताप पर किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? विषरण। घनत्वों के अंदर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं गैसों का विषरण। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार 28 होगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगुना। गैसों के विषरण का नियम का उपयोग होता है इनमें से सभी यानी समस्थानिकों के अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में और गैसों के मिश्रण को अलग करने में। क्वेश्चन 19, अगर कार्बन डाइऑक्साइड विषरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है तो क्योंकि यह हवा से भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, गैसों के विषरण हेतु आवश्यक शर्त कि उनके बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विषरण की दर का अनुपात 1.4 होता है। ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन की संख्या किसकी संख्या समान होती है? अणु की। गैसीय समीकरण PV/nRT में R सूचित किया जाता है एक मोल गैस को। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। किसी गैस को दबाने या संपीड़ित करने पर दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है उसके मोलों की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 27, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए। परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। अब हम लोग बात करेंगे उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस साइंटिस्ट ने की थी। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहलाता है
और जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो वो विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटलिस्ट वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, और धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। यदि किसी क्रिया में कोई उत्प्रेरक का कार्य किया करता है तो कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। और हम लोग बात करेंगे आगे। तो अगर उत्प्रेरक विष या कैटलिक पॉइजन होता है एक क्रिया निरोधक उत्प्रेरक विष किस कार्य में कार्य करता है, तो उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं के संयोग करके वर्धक या प्रमोटर कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। जैविक उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट है एक एंजाइम। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? संक्रामक तत्व। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। शीश कच्छ प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण है मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनियम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मॉलिब्डेनम। संपर्क विधि में गंध काम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है V2O5। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका संस्पर प्रक्रम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना है संक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला और तीसरा, यानी यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और यह प्रतिक्रिया से खर्च हो जाता है। नहीं होगा, ये राइट आंसर होगा इसका पहला और तीसरा, यानी यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है और यह सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ईंधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं जल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? H2CH4CO। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस का गंधयुक्त बनाया जाता है? कैप्टेन। गोबर गैस मुख्यतः मीथेन है। LPG कौन सी गैस मुख्य रूप में होती है? ब्यूटेन। जल गैस किसका संयोजन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? मीथेन। LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है। निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? प्रेरक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइड्स में। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण दर्शाता है ऑक्टेन संख्या।
ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा तथा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के लिए फलस्वरूप प्राप्त होती है, वह कहलाती है उसका ऊष्मीय मान। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें, यानी उसमें उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसके ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें: दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 24, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। श्वसन किस प्रकार का दहन क्रिया है? मंद दहन। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः दहन। दहन की क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं वो कहलाते हैं द्रुत दहन। अब हमें क्या करना है? सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है। तो CNG मीथेन और इथेन का, LPG ब्यूटेन और प्रोपेन का, कोल गैस हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अग्निशमन यंत्र से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंध काम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक दहन पोषक है? ऑक्सीजन। अग्निशमन यंत्र में बोतल के रखे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका शांत विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। साधारण अग्निशमक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है: सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंध का। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? नाइट्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? प्राकृतिक गैस। दोस्तों अब हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी तत्वों के वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबरिन ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम प्रतिपादन किया गया था डोबरिन के द्वारा। तत्वों के वर्गीकरण में संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है? न्यूलैंड्स के अष्टक का नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों और उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडलीव ने। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। अब हम बात करें किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोजले ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण के आधार है परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उद्गत स्तंभों को कहते हैं वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है मोज़ेले। तत्वों की आवर्ती सारणी का जनक है दिमित्री मेंडलीव। आवर्त सारणी का सबसे लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या पर। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनका परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? मोज़ले ने।
अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह के। क्षार धातुओं के आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? फर्स्ट ए। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? 1b। क्वेश्चन नंबर 24, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसीजम तथा दूसरा तत्व कौन सा है? फ्रोमियम। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? मैरी क्यूरी ने। सबसे भारी धातु है ऑसियम, सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सार्वत्रिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग किन तत्वों का बना है? 8। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। संक्रामक तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। ऑक्सीजन में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन संचयता होती है? नियॉन की। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समानता गुणधर्म है क्या है? बेसिक और एसिडिक। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 18। धातु तथा उनके यौगिक। अब हम लोग बात करेंगे मेटल और उनके कंपाउंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी होती है? सोडियम। सोडियम धातु को संग्रहण किसमें करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आजकल सड़क की रोशनी के पीछे लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7.10H2O। ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4.10H2O। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? NaOH प्लस CO का। धोने का साडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। सोडियम एल्युमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaAlO2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2S2O3.5H2O। साधारण नमक का अणु सूत्र कितना है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सोडियम क्लोराइड। फोटोग्राफी में समानता प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फाइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम थायोसल्फाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का समान नाम है कास्टिक सोडा। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स का। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है किंतु जिससे रोटी फूल जाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने के लिए उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता अपद्रव होती है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य को रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कार्नलाइट। निम्नलिखित में कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जाने वाले प्रति अम्ल का मुख्य तत्व है MgOH का होल ट्वाइस। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? Mg। इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? MgSO4.7H2O। और प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम एलम का। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में क्रिया में किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्करण किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु को भूपट्टी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? एल्युमिनियम। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्रायोलाइट। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एल्युमिनियम प्रगति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। कौन सी धातुएं अपनी ही ऑक्साइड में रक्षित होगा? एल्युमिनियम। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? एल्युमिनियम। समान फैक्टरी है K2SO4.Al2SO4 का होल ट्वाइस .24H2O। बॉक्साइट के रासायनिक नाम है हाइड्रेट एल्यूमिना। पोटास एलम पानी में शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है एल्यूमिना को गलनांक घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम धातु के निष्करण में कैल्शियम फ्लोराइड क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड में आ जाता है क्योंकि यह द्रव्यमान घटाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक सूत्र क्या है? 2CSO4.H2O। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है CSO4.2H2O। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। निम्नलिखित में से संगमरमर है? CaCO3। विरंजक चूर्ण है CaOCl2। डोलामाइट एक रासायनिक सूत्र है CaCO3.MgCO3। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। विषम पद बताइए। बुझा चूना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर क्लोरीन से। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? यह जल में अधिक विलय होता है। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खोला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे एक अयस्क है? हेमाटाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमटाइट। हीमोग्लोबिन से उपस्थित होता है लोहा। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फ्रेगमेंटेशन चूर्ण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनता है? लोहा। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? लोहा। निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिंडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरिस ऑक्साइड। लोह धातु के जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। रस्ट का रासायनिक संगठन क्या है? Fe2O3.XH2O। जंग लगने पर लोहे का भार होता है बढ़ता है। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगाने से बचाता है। ऑक्सीजन और नमी के लोहे के संपर्क में आने से रोकता है।
जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे का इस्पात बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? क्रोमियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है मैग्नीज की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। यस देपेलन में लोहे की किसकी परत पाई जाती है? जस्ता की। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2O। एस को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 NH4 SO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.24H2O। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। हरा थोता या हरा कसीस किस रासायनिक पदार्थ को प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट। रक्त तप्त लोह पर जल वाष्प प्रभावित करने से प्राप्त होता है H2। सर्वप्रथम मानव में निम्न धातु का उपयोग होता है? तांबा। कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तांबा और सोना। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर के इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होती है? तांबा। कैलोरीमीटर बनाया जाता है तांबा का। तड़ित चालक यानी लाइटिंग कंडक्टर निर्मित होते हैं तांबा से। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। मानव शरीर में तांबा की धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। नीला थोता का रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O। तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4.5H2O। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। नीला कशीस का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नीला थोता है कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जिंक ब्लेड। राजस्थान स्थित जवार की खानों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है? जस्ता। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों में जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यशिदीकरण। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है? जिंक। फिलोसफर वुल क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। सफ़ेद कसीस यानी वाइट विट्रॉल ZnSO4.7H2O होता है। लेथोपिन क्या है? BaSO4+ZnS। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है वो है Zn। चांदी का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? अर्जेंटाइट। निम्नलिखित में से किसके निष्करण के लिए साइनाइड निधि प्रयुक्त होकी जाती है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सर्वोत्तम चालक है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? सिल्वर, आयोडाइड या हॉर्न सिल्वर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? जिंक फॉस्फाइड और चूहा विष जो है वो युग्म सम्मिलित है। चांदी के बर्तन में कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। हॉर्न सिल्वर है AgCl। सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलें में क्यों रखते हैं? वह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने वाले
योग्य धातु है सोना। धातुओं का राजा क्या है? सोना। सोने का निष्क्रियकरण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? उपयुक्त दोनों में, यानी सिल्वेनाइट और क्लोराइड दोनों में। सोना निम्नलिखित में किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। सोना को कठोर बनाने में के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स को। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड 22-24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट में मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना होता है? 75%। पारा का निष्करण किया जाता है सीने बार से। मीन माता रोग किस कारण से होता है? पारा से। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? Hg। निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? पारा, जस्ता। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है मरकरी। पारे की साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है मरकरी, पेपर व आर्गन। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। याद रखिएगा दोस्तों, HGS होता है। जबकि कैलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। किसका हो दोस्तों? याद रखिएगा, Hg2Cl2 जो होता है वो कैमल का रासायनिक सूत्र होता है। और कैरोसिव सब्लिमेट यानी कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र होता है HgCl2। दोस्तों, औषधि में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है एक मरकरी सेकेंड सल्फाइड। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। सीसा का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? गैलेना। वाहनों में पेट्रोल जलाने में निम्न धातु का वायु का प्रदूषित करती है? लेड। क्वेश्चन 164 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। संचालय बैटरियों में निम्नलिखित में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। रेड लेड है Pb3O4। रेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड PbO का व्यावहारिक नाम क्या है? लिथार्ज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। निम्नलिखित में किसे भविष्य की धातु कहते हैं? टाइटेनियम। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई से। वायुयान निर्माण में निम्न से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलिडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? गैलियम। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? प्लेटिनियम। एडम उत्पीड़क के नाम से जाना जाता है? प्लेटिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? प्लेटिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य होता है? टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालित की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज की। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? क्या? सोना, चांदी, तांबा। इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? क्रोमियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम।
नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए जाने वाले परमाणु बम में से किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। वह किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? मैरी क्यूरी। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है सीजियम। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों में महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में आती है? लिथियम। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है। कास्टिक सोडा NaOH होता है। धोबन सोडा Na2CO3 होता है और खाने का सोडा NaHCO3 होता है। आतिशबाजी में हरे रंग किसका क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? बेरियम। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम नाइट्राइड। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम। शुष्क यानी ड्राई सेल में विद्युत का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। दोस्तों मैथ का कॉलम आपको मिलाना है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों नेक्स्ट है 209 क्वेश्चन आपको मिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 1, थर्ड फर्स्ट, फोर्थ 2। नीला थोथा कॉपर सल्फेट थर्ड, फिर फर्स्ट यानी हरा कसीस फेरस सल्फेट, फिर 4 एंड 2 यानी चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट और कैलोमेल म्यूकरस क्लोराइड। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हमको मिलाना है जियोलाइट शुद्ध जल शुद्धिकरण और सोडियम थायोसल्फाइड फोटोग्राफी और मैग्नीशियम सल्फेट शोधक, ग्रेफाइट शुष्क सेल। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में और पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में। विटामिन B12 कोबाल्ट में, हीमोग्लोबिन लोहा में, क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम में और पीतल तांबा। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? SR व Ba। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। मोती का रासायनिक संरचना है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। निम्न में से किस धातु को प्राप्त हेतु बॉक्साइट एस्क है? एल्युमिनियम। कलपक्कम के फ्रास्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा यूज होता है? समुद्र यूरेनियम। फैक्ट्री गंदले पानी में किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? इंस्कंदन। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। निम्नलिखित में से धातु युग्म से किस एक में क्रमशः हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम एवं ऑस्मियम। चिलासीरा यानी चाइल्ड स्पाल्टेटर किसके समान नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। शुष्क बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटनों में रूप प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप के घटक कृत्रिम के रूप में बढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक रजत नहीं है? जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जसद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम क्या है? बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड।
विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सी है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? लोहा, क्रोमियम तथा कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। कठोर स्टील में होता है 0.5 से लेकर 1.5% कार्बन। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सिल्वर। माणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम के। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। सूची 1 व सूची 2 को मिलाना है। कांसा, तांबा और टिन। पीतल, तांबा और जिंक। और जर्मन सिल्वर, तांबा, जिंक, निकेल। और मद्रण धातु हमारा सीसा, एंटीमनी, टिन। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? मैग्नेटाइट। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0। पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना यानी CaO और सिलिका SiO2, एल्युमिनिया Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम है? CaO ग्रेटर देन SiO2, ग्रेटर देन Al2O3 और ग्रेटर देन Fe2O3। निम्नलिखित में से धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सीसा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने की मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट बनाने के लिए किसका मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका का। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक संक्षारी क्षारक है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्वृष्टि होता है? पिटवा हुआ। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण से। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? क्रायोलाइट। सोडा किसका नाम है? हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा मिश्र धातु नहीं है। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व में भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। मैच दो कॉलम मिलाना दोस्तों। तो मार्फिन, एनॉल, जैसिक और सोडियम, केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल, एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर, मिश्र धातु। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में किया जाता है? एल्युमिनियम। स्वचालित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक अविषालु धातु पोषक है लेड। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा एवं जस्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग किया जाता है। सीसा के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है और पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीसरा, व्यंजक ऋण का उत्पादन हैसन क्लीवर संयंत्र में होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में होते हैं सीसा और टिन। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख शोधनों में तथा पेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा। निम्नलिखित में से कौन से कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? फ्रेंसियम। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एलिंगो। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? पारद। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया जाता है? प्लूटोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सीसा। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड। कांच होता है एक अति शीतित द्रव। निम्नलिखित में से किसे यकृत पुष्प कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को।
पायरिस कांच के पायरिस कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? बोरेक्स कांच लंब प्रवालित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच फोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधाम मिलता है? रजत क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? लोह। अब हमें बताना है कि कथन कांच के बारे में कौन सा कथन सही है? कांच अनंत श्यानता वाला अतिशीतित द्रव है। बैंगनी रंग का कांच MnO2 को मिलाने से प्राप्त किया जाता है और कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। इस सूची को मिलाना है तो यूरेनियम ऑक्साइड पीला, क्रूपेस ऑक्साइड लाल, कोबाल्ट ऑक्साइड नीला और क्रोमियम ऑक्साइड हरा। वर्ष 1945 में नागासाकी में जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? प्लूटोनियम। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।